हमारे सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों, आप लोगों को हल्का फुल्का तो पहले से ही पूर्वानुमान चल रहा है। और वो अनुमान इसलिए चल रहा है कि करीब 3 दिन पहले से ये सूचना है कि शायद पिछले कैलेंडर में 12 फरवरी का डेट जो था खाली रखा था कमीशन ने। तो हमको 3 दिन 4 दिन पहले लगभग ये सूचना मिल गई थी कि शायद 12 फरवरी को ही एग्ज़ाम कराएं। आज उसी सूचना को एक पुष्टकारी बल मिला है। हम जो बात कहने जा रहे हैं ये आखिरी सच है ही, ऐसा मत मानिएगा, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी को उसी दिशा में मोड़िएगा। बात क्या है, पुष्टकारी सूचना क्या है? ये जो सेंटर अलॉट करने के लिए कमीशन से निर्गत आदेश जाता है, उस सेंटर के विभागाध्यक्ष, प्रधानाचार्य, इंटरमीडिएट कॉलेज पे आपके तमाम सेंटर होते हैं, आपको पता है, जिलों में होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के सेंटर तो कई जिलों में होंगे, ये तो आपको पता है। तो सूचित करता है कमीशन कि इस डेट को आपके यहाँ वैकेंट है, आप मतलब ये कर सकते हैं, इसका सेंटर की व्यवस्थाएं सारी कर सकते हैं। हालांकि वो माध्यम से आदेश, उसमें पदाधिकारी जुड़े होते हैं, लेकिन फॉर्मेट एक होता है। तो कहीं से वायरल एक फॉर्मेट मुझे मिला, मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, मुझे मिला, मैंने अपने आंखों से देखा, और उस पर 12 फरवरी की तिथि निश्चित है। 12 फरवरी 2023, 22 नहीं है। मैंने खूब गौर से देखा, कोई त्रुटि तो नहीं है प्रिंटिंग में। तो एक पुष्टकारी ये सूचना है कि अंदर ही अंदर कमीशन पूरी तैयारी में है। ये एक जगह से और भी सच लगता है। अभी आपको कहूँगा तो आपको लगेगा कि मुंगेरी लाल के सपने तो नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ये साफ लगता है कि एक अगर ये एपीओ जो आप करवा, इनका ये तो एपीओ 4-5 दिसंबर को ही हो जाना चाहिए था। ये तो जो दिव्यांग जनों की वजह से मार्कशीट रिवाइज हुई फिर से, और 9-10 जनवरी को आपका पेपर होने जा रहा है। एक चीज इसमें छिपी है, कमीशन और जैसा स्टेट गवर्नमेंट लगातार निचले अधीनस्थ सेवा, पुलिस भर्ती, लेखपाल, राजस्व, फला ढिमका, लाखों भर्ती करने की खंभ ठोक रही है ना, पेपर में छप रहा है, देख रहे हैं आप लोग। ये फजूल का नहीं होने वाला इस बार इस गलत फहमी में मत रहना। टीजीटी तक की वैकेंसी जो फार्म भरवा ली गई थी, रोक रखी है, सब भरेंगे, स्पष्ट भरेंगे, फाइनल करेंगे, 100% करेंगे। क्यों? मोदी जी को इलेक्शन जीतना है भाई 24 में। 23 लगने में कितने दिन बचे हैं? आज हम 19 तारीख को आपसे बतिया रहे हैं, एक दिन इसमें, 11 दिन इसमें बचा है, बस 11 दिन बाद 23 आ रहा है। और राजनीति के इतने बड़े विषाद पर 5 साल तक के लिए दोबारा सत्ता में आने के लिए, और वो भी उत्तर प्रदेश में जो अपना लोकसभा क्षेत्र बनारस काशी विश्वनाथ धाम मोदी जी का है, और योगी उनके अत्यंत चहेते चीफ मिनिस्टर हों, कोई कमी छोड़ेंगे? कोई तर्क, कोई बात ऐसी है जो ये दिखाने के लिए कि हमने रोजगार दिया? इमेजिन करें, 2017 वाली टीजीटी कंप्लीट कर लेने के बाद अब तक इन्होंने फॉर्म अप्लाई करने के बाद बोर्ड तक नहीं गठित किया है। क्यों? जानबूझकर। वो भी धीरे धीरे पुश कर करके कहां ले जा रहे हैं, जिसे 24 में सब इकट्ठे दिखाएं। हमें इस बात की प्रबल संभावना है। ये बात की रिलेवेंसी क्यों है? जिससे आपको बात में आधारभूत तथ्य इकट्ठा हो जाए तो आप बातों को समझ सकें तर्कतः। तो क्या हो सकता है? इसकी प्रबल संभावना है कि ये एपीओ जल्दी से करवाएं, और उसके पहले जे भी करवाएं, क्योंकि एक एपीओ और जिसकी संभावना में इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो एपीओ की वैकेंसी मोदी जी के चुनाव लड़ लेने और जीत लेने या परिणाम आ जाने के बाद लाके क्या करेंगे? तो ये जो लिमिटेड, ये तो भर तो रहे थे 17 है, लेकिन कोर्ट ने इनसे 69 भरवा दिया, फिर भी है इनके पास। तो जब इधर पीसीएस जे ये जल्दी से कवर कर लेंगे तब तो उधर करवा पाएंगे। एक कारण मैं अपने व्यक्तिगत आधार पे कह रहा हूं, जो मैं सोच पाया वो भी है, और ये प्रबल सच है कि पहले से इन्होंने मॉनिटर डेट रखी है। तो कहने का मतलब ये कि आप इस तिथि को अंदर ही अंदर प्लान्ड करके चलें, प्लान में रखें कि इसी डेट पे होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल तैयार कर लें। यानी 12 फरवरी को अगर पेपर होना है तो आपका शेड्यूल मैक्सिमम 10 फरवरी तक होना चाहिए, हद। वैसे 5 फरवरी तक ही तय करें तो ज़्यादा ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा है, 10 तक चल सकता है।
आप लोकल लॉ कैसे पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान कैसे कवर करेंगे, ट्रेडिशनली जो लॉ ऑलरेडी है, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट या इधर, खास करके वो बच्चे जो मेंस लिखने जा रहे हैं। मैं कई दफ़े कह रहा हूँ, आज फिर दोहरा दे रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना डिस्टर्ब करके अपना भाग्य दुर्भाग्य में मत बदल लेना। खास करके वो जिनको ये लगता है इस बार क्रैक कर जाएंगे। 69 सीट भी कम नहीं होती, एक ज़माने में 50 के ऊपर सीट आती नहीं थी, एपीओ की बात कर रहा हूँ। तो 69 में अगर आप मेंस दे रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं, उस सौभाग्य को अपने से खुद से मत मिटा देना। कहने का अर्थ, प्रोसीजर का पेपर वहीं पढ़ के इतना पढ़ दो, इतना खत्म कर दो उसे पढ़ के, कि वो 4 पेपर, एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी, ये 3 पेपर जो लॉ में आपसे सीधे टच होंगे, और जीएस भी तो टच होगा। तो जीएस का 3/4 हिस्सा, यानी आप इसमें निश्चित तौर पर दिसंबर तक का करंट वगैरह देख रहे होंगे और ट्रेडिशनली भी देख रहे होंगे। तो इस मेथड से पढ़िए कि जीएस का पोर्शन, हिंदी तो नहीं कहेंगे, हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में पूछी नहीं जानी है न्यायिक सेवा में। तो ये चीजें इतना पढ़ के खत्म कर दें कि इसको फिर आप वहां से 11 जनवरी को जब लौटे हैं, कुछ बच्चों का सेंटर मान लीजिए दूर से आया है, प्रयागराज एग्जाम दे रहा है, दूर से आया लखनऊ एग्जाम दे रहा है, फिर लौट के जाएगा तो एक दिन तो जाएगा ही उसका। तो 12 जनवरी कर लेते हैं, 11 में वो चला गया, लौट गया, उसका समय चला गया। 12 जनवरी से जब वो पढ़ना शुरू करे तो सीधे जूरिस उठा ले, और 12 से 12 को डेट लग रही, 1 महीना मिलेगा। इस चीज को अगर पहले से आप जान गए, नहीं आज ही अगर आप ये क्लियर मान के चलते हैं कि 12 को ही एग्जाम होगा, तो मैंने आपसे क्या कहा था? यही तो कहा था कि इस बीच में 2 घंटे पर डे एपीओ के साथ जुडिशरी के लिए दें। कैसे? 9 एक्ट है, अगर आप अपने एग्जाम तक 2 से 3 एक्ट ऐसे पढ़ के खत्म कर देंगे तो बचेगा छोटा छोटा 6 और 6 एक्ट पढ़ने में नए कोई बहुत बड़ी हाय तौबा वाली बात नहीं। मतलब आप 15, 11, 12 से भी पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 20 जनवरी तक, 20 जनवरी या हद कितना लेजी होके, अगर मतलब लापरवाही के साथ भी करें तो 26 जनवरी क्रॉस नहीं करेगा। कब? केवल पर डे 2 घंटा खर्च करें तो, और बाकी के लिए आप डिवाइड कर लें। और अगर इसको भी दोबारा आपको पढ़ना पड़ा तब तो हो चुका, तब आपके लिए कुछ बोलने बेकार है। तो अगर मेंस लिख रहे हैं तो उसको ईमानदारी से फोकस रहें, बशर्ते अभी से 2 से 2.5 घंटे का समय आप निकालें जुडिशरी के लिए भी, अगर देना है तो। आज यही कहने के लिए, यही संसूचित करने के लिए कि ये पुष्टकारी सूचना निश्चित तौर पे वायरल हो जाएगी, सबके मोबाइल में पहुंच जाएगी। तो इसको लेकर बहुत बेचैन नहीं होना है, स्ट्रेटजी फास्ट रखिए। और ये सब इतना जल्दी क्यों हो रहा है? उस धुआं जो उठ रहा है, यानी नीचे आग होगी, ये भी माइंड में रखिए, शुभ संकेत है इसका। इसमें ऐसे बच्चे हो सकते हैं एपीओ सेलेक्ट हों, जे सेलेक्ट हों, हैं, ऐसा संभव है भाई, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी सेम एलिजिबिलिटी के साथ इसमें बैठेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इससे अपने आप को दुराग्रह से, बेचैनी से, हताशा से नहीं भरना है कि वो तो हो ही नहीं पाएगा। अरे भाई, केवल स्पेशली आपके लिए ऐसा हो रहा है क्या? ये अचानक प्रारंभिक परीक्षा में 9 के 9 एक्ट आ गए, आपके लिए अचानक आए क्या? जो 70,000, 80,000 जो भी फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहे हैं, सबके लिए वो कंडीशन है। डजंट मैटर, जल्दी एग्जाम होने का मतलब मेरिट हाई नहीं जाएगी, पढ़ने का मौका देगा तो मेरिट हाई जाएगी। क्या दिक्कत? जैसे हम तो ऐसे तुम, आओ मिलते हैं, लड़ते हैं। तो एकदम पॉजिटिव माइंड में रहना है। हमसे जुड़े हुए सारे अधिवक्ता बंधु जो हमारा क्रैश कोर्स कौन लोकल एक्ट वाला जीके का 9 ज्वाइन किया है, मैं उनका आभारी हूँ। बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, इस बात के लिए मुझे हर्ष भी होता है कि हमारे पढ़ाई के ढंग को वो सराह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनको एकदम एग्जैक्ट टाइम पर प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण कंटेंट के साथ और उपयुक्त सामग्री भी उनको सही समय पर मिल जाए, जिससे वो खुद दोहरा सकें। कम से कम इसमें से जो 60 से 75 नंबर आने की संभावना है, उसमें वो 95% क्वेश्चन अकुरेट राइट ले जाएं। ये हमारी पढ़ाई की सार्थकता होगी और आपके हमसे जुड़ने से आपका सीधा और प्रत्यक्ष लाभ। ठीक है? जो बच्चे हमसे इस मामले में जुड़ना चाहते हैं या एपीओ का एग्जाम देने के बाद जुड़ना चाहते हैं लेकिन बात पहले करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप देखिए दिखाई दे रहा है, 7705090393।
वैसे भी मैं इस पर डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, थंबनेल में भी कभी कभी रहता है। तो आप लोग चिंतित नहीं हो, नीति जिसकी सही रहेगी। एक चीज़ ध्यान रखना, इससे फायदा किसका होने वाला है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर परीक्षा निकट होने जा रही है तो नौसिखिए तैयारी करने वाले बहुत ज़बरदस्त झटके में पड़ेंगे। लेकिन जो बार बार मेंस लिख रहे हैं, जो 2 दफ़े से अधिक मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू फेस किए हैं, उनके लिए ये गोल्डन नहीं प्लेटिनम जुबली है। ये समझ रहे हैं, अवसर को भुनाएं, ऐसा कभी कभी संजोग बैठता है। इस विसंगति का, इस सुसंगतता का, इस संयोग का भरपूर फायदा उठा लें। नहीं तो जो पढ़ने को मिल जाता है तो आयरा गहरा सतनत्थु खैरा सब बराबर। इसीलिए मैं पहले ही वीडियो में जब यूपी जुडिशरी को लेकर के मैंने कुछ बोला तो मैंने कहा कि मुझे बहुत भीड़ नहीं चाहिए, मैं अपने क्वालिटी को इतना डिफॉल्ट या डाउन नहीं कर दूंगा। आप कुछ भी कर लें, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई चैनल पे ज़बरदस्ती थोड़े है। लेकिन एक चीज़ क्लियर जान लीजिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का मुफ्त का ना मिलेगा। और इस बात का यकीन आएगा कि आप 3-4 क्लास में ही आपको आत्मबोध हो जाएगा पढ़ने का, डेप्थ में जाने का तरीका क्या है। और किसी टेस्ट, किसी एक्ट का धुआं करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है, खास करके तब जब वो एक्ट चाहे पतला दुबला मोटा कैसा हो, मेंस में भी है। ये MP ADPO मात्र नहीं है कि टिक मार के चले आए और काम पूरा। कोई ताज्जुब नहीं, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पर प्रॉब्लम पूछी जाए आपसे मेंस में, प्रॉब्लम पूछी ही जानी चाहिए। क्योंकि केस आपके समय, केस जो आए एज ए कोर्ट एज ए जज आपके सामने जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा, वो प्रॉब्लम ही तो होगा, वो डिफिनीशन नहीं होती। वो तो प्रॉब्लम डील करते समय, यानी आप केस क्लाइंट का जब डील करते हैं तो उसमें जगह जगह इलिस्ट्रेशन प्रयोग भी आ जाता है, स्पष्टीकरण उपयोग में आ सकता है, केस ला तो आता ही आता है। तो उन सारी रेलिवेंसी, एक कहते हैं ना कि जैसे एक विशेष झोंका आया है, या तो वैकेंसी आई नहीं थी या तो आई, तो यही हम शुरू में कह रहे थे, भैया जुड़ लो, पढ़ लो, समय है ना, अंगड़ाई लेनी है, सोना है। अब क्या होगा, अब तो सामने आ ही गया है। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। और आप लोग अपना स्नेह बनाए रखें, उसके प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अपने तमाम जुडिशियल फ्रेंड मित्रों का भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, जो हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमारे कार्य की दिल से सराहना करते हैं। सबसे कल मिलेंगे एक रेगुलर वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।